बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, एक न्यू सिस्टम मैंने लगाई है आज, तो उसकी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं और आपके सामने भी रखने जा रहे हैं। और उसके साथ इन्वर्टर की सेटिंग और प्लेटों की वायरिंग और प्लेटों की तादाद वगैरह, मोटर की साइज़ और मोटर में कितने रूटर लगे हुए हैं और कितनी इंची का डिलीवरी है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाए तो आप आसानी उसको इंस्टॉल करें या उसके बारे में आप जान सकें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आज जो मैंने सिस्टम लगाई है उसमें 16 प्लेटें थी। अच्छा ठीक है, 16 585 वाट के जिनको एंटर प्लेटें थी, और इसके अलावा उसमें 3 इंच का डिलीवरी और 7.5 HP का मोटर, उसके साथ जो रूटर और पंप लगा हुआ था, ये मोटर समरसेबल था और गहराई जो है ना 140 फीट। और इसके अलावा उसके ऊपर जो पंप लगा हुआ था वो SP 46 के 7 रूटर वाला पंप था। तो ये तफसीलात हैं जो कि हमने लगाए हैं। और VFD की अगर बात करें तो 15 बाय 18 किलोवाट का VFD इसके ऊपर लगाया हुआ था। तो अभी मैं आपके सामने वीडियो रखने जा रहा हूं और आपको चंद चीज़ें समझाता भी हूं कि और इसकी वायरिंग हमने किस तरीके से की है और इसकी VFD की सेटिंग हमने किस तरीके से की है, और बाकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि कितने HP का मोटर और किस तरह की सिस्टम था। तो बढ़ते हैं यहाँ पर अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्लेटें आप देख रहे हैं ये 16 प्लेटें हैं 585 वाट के, जिनको एन टाइप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायरिंग है 16 की एक ही सीरीज़ बनाई हुई है, प्लस माइनस यहाँ से निकाली हुई है। तो ये सारे एक ही सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब 16 की एक सीरीज़ आप एक इन्वर्टर पर लगा सकते हैं, वो भी 7.5 किलोवाट से अगर ज़्यादा इन्वर्टर हो। अगर छोटी इन्वर्टर हो तो उसमें फिर आप 16 की नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी इनपुट वोल्ट कैपेसिटी जो है ना वो कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रेशर है, और ये तकरीबन 140 फीट नीचे जो है ना पानी उठा रही है। यहाँ पे 38 फ्रीक्वेंसी पे अभी चल रही है। अब इसकी सेटिंग मैं आप लोगों को रीचेक कराऊंगा, आप भी देखें कि इसमें हमने कौन कौन सी सेटिंग्स रखे हैं। अब बेसिकली ये इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं ये पुराना इन्वर्टर है, पहले से चला हुआ इन्वर्टर है, लेकिन इसको मैंने रिस्टोर करके दोबारा इसकी सेटिंग किया है। तो यहाँ पे आप इसकी PB की सेटिंग चेक कर सकते हैं। इसमें PB04 की जो सेटिंग है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। PB04 की जो सेटिंग है यहाँ पे 110 हमने किया है, क्योंकि 16 पैनल्स की एक ही सीरीज़ है तो वोल्ट हाई है, यानी कि 780 के करीब आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 हमने इसकी रखी हुई है। ये वोल्ट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। और PB05 की सेटिंग आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे PB05 की सेटिंग 50 पे है, और PB06 की सेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखें ये 0 पे है। और PB07 की सेटिंग को आप चेक करें, ये 150 पे है। थोड़ी बहुत यहाँ पे इशू हो रही है क्योंकि धूप है, तो धूप पे मोबाइल कैमरा सही काम नहीं कर रहा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये PB07 इस वजह से 150 पे है कि यहाँ पे वोल्ट ज़्यादा है और स्टॉपिंग में प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ पे आपने चेक किए हैं। अब मैं आपको P2 की सेटिंग चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं P2 की जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको चेक कराऊंगा। और ये देखें जी। अच्छा, तो यहाँ पे P201 की सेटिंग देखते हैं। यहाँ पे 11 सेट है, ये क्यों 11 है ये भी आपको बताते हैं। अब P202 जो है ना 50, और P203 की जो सेटिंग है वो 1460। इसके अलावा P204 400 पे, ये भी क्यों 400 पे वो भी बताते हैं। ये एम्पेयर है, 23 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी हुई है P205 की। तो अब मैं आपको PE की सेटिंग चेक कराता हूँ। यहाँ पे PE डेटा एंटर किया, यहाँ पे कोड डालनी है 40721। तो अब कुछ मैं P201 के हवाले से जो 11 किलोवाट सेट था तो वो मैं बताता चलूँ। असल में ये P201 की सेटिंग जो है ना 11 किलोवाट पे थी, क्योंकि P202 की जो सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 07 पे है, इस वजह से ऑटोमेटिक 11 पे चली गई, तो हमने चेंज नहीं की। और P204 की सेटिंग मैंने 400 पे किया कि इनपुट वोल्ट ज़्यादा है, नहीं तो पानी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा था, इस वजह से। और P207 की जो सेटिंग है इसको मैं 900 पे करता हूँ, क्योंकि सुबह के औकात में अगर 800 की लिमिट टच भी हो तो OU3 ना आ जाए। और PE की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे PE08 की सेटिंग 350 है, आपने देख लिया। और PE010 की जो सेटिंग है वो 95 पे हमने किया है, क्योंकि इनपुट वोल्ट ज़्यादा है।
تو اس وجہ سے جو پانی کی فلکچویشن ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اس میں چند چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ PE0 جو 4 کی سیٹنگ ہے وہ 400 تھی، اور PE10 کی جو سیٹنگ ہے وہ 95 تھی۔ تو اس میں یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ان پٹ میں وولٹ زیادہ ہیں اور پانی کی فلکچویشن زیادہ ہوتی ہے اور اسٹاپنگ میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لازمی تھا کہ 20 وولٹ جو ہے نا موٹر کو زیادہ دیا جائے اور 95 وولٹ جو ہے نا کوئی آرٹیفیشلی کم کیے جائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے رن کیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ پانی نکال رہی ہے اور اسٹیبل نکال رہی ہے پانی۔ اس میں اب آپ کو فلکچویشن نظر نہیں آئے گی۔ تو اس میں P201 کی جو سیٹنگ ہے وہ موٹر کی کیپیسٹی سے تقریباً زیادہ تھی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ PE02 کی سیٹنگ 07 پہ ہونے کی وجہ سے آٹومیٹک 11 پہ آ گئی، تو میں نے کم نہیں کیا۔ یہاں پہ اس کی جو روٹر لگے ہوئے ہیں وہ موٹر کے لوڈ کے حساب سے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس میں پرابلم نہیں ہونا۔ اس وجہ سے آپ چاہیں تو موٹر کے مطابق P201 کی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں، جو کہ یہاں پہ آپ کو اگر 11 دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ زیادہ ہائی ہے، اور آپ اپنے موٹر کے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ پانی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ہیں اور دھند بھی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی جو ہے نا پریشر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے نیو انسٹالیشن کی ہے اور پلیٹیں لگائی ہیں، اور یہ ایک ٹیوب ویل جو ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور نیو انورٹر میں اتنا کچھ سیٹنگز ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں، بس ریسٹور کر کے چند ضروری سیٹنگز کرنے پڑتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ان چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔